कि फिजिक्स वाला उसकी एक डील हुई थी उत्कर्ष क्लासेस के साथ। ये डील मीडिया में अलग अलग अमाउंट में कोट की जा रही है। कोई कह रहा है कि 500 करोड़ की डील थी, कोई कह रहा है कि 800 करोड़ की डील थी। कुल जमा बात यह है कि यहाँ पर फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस के 51% के करीब हिस्सेदारी ले लेता है, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला का पूरा कंट्रोल उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर होने वाला था। जब पूछा जाता है कि आईटी ऑफिशियल्स ने अचानक से धावा क्यों बोला, लगातार ये 3 दिनों कार्रवाई क्यों चली। दोस्तों, एक स्टूडेंट किसी कोचिंग का सहारा तब लेता है जब उसे लगता है कि स्कूल में, कॉलेज में या अपनी सेल्फ स्टडी में वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, और इस कोचिंग के सहारे वो अपने कंपटीशन को या फिर अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर सकता है। ये भरोसा होता है एक स्टूडेंट का अपनी कोचिंग के ऊपर। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उनसे लगता है कि स्टूडेंट्स का जो भरोसा है वो देश की कुछ बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर से डगमगाने लगा है। और इन्हीं खबरों की जद में आ रही हैं फिजिक्स वाला और उत्कर्ष क्लासेस। हाल फिलहाल के दिनों में आपने सुना होगा कि उत्कर्ष क्लासेस के 17 से भी ज्यादा ठिकानों में आईटी ने रेड की है, और इन रेड्स में कुछ संगीन चीजें सामने आई हैं। इन बातों के बारे में भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों आईटी ने यहां रेड की, आईटी के ऑफिशियल्स को यहां से क्या संदिग्ध चीजें हाथ लगी हैं, किस तरह से ये सारा मामला सामने आया है आज इस वीडियो में। दोस्तों, 2 जनवरी 2025 की तारीख है। नए साल में बच्चों की तैयारियां चल रही हैं। राजस्थान के जोधपुर उत्कर्ष क्लासेस हेडक्वार्टर के अंदर बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में अपनी पढ़ाइयां कर रहे हैं। वहां पर टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, और इसी बीच में दंदनाते हुए आईटी ऑफिशियल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच जाते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि आपकी पढ़ाई की अभी छुट्टी हो गई है, आप यहां से जाइए, और टीचर से कहते हैं कि कोई भी यहां से बाहर ना जाने पाए जो भी इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा है। बच्चे वहां से निकलते हैं और उनसे कह दिया जाता है कि इंस्टीट्यूट अभी कुछ दिनों तक बंद रहेगा, और उसके बाद शुरू होती है आईटी ऑफिशियल्स की कार्रवाई। इस कार्रवाई में आईटी ऑफिशियल्स इंस्टीट्यूट के जुड़े जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनके मोबाइल फोन्स को, लैपटॉप्स को और यहां तक कि कंप्यूटर्स को भी कन्फिस्केट कर लेते हैं और अपनी छानबीन शुरू करते हैं। इस छानबीन में बहुत सारी चीजें हाथ लगती हैं, क्योंकि ये छानबीन सिर्फ जोधपुर में नहीं हो रही थी, बल्कि इंदौर में भी हो रही थी, प्रयागराज में भी हो रही थी, दिल्ली में भी हो रही थी, और ऐसे करते करते 17 के करीब जो ठिकाने थे उत्कर्ष क्लासेस के, वहां पर यह कार्रवाई हो रही थी। इन कार्रवाइयों में और दिन लगने थे, इसलिए 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी तक आईटी के ऑफिशियल्स अपनी जो खोजबीन है वो लगातार करते हैं, और 3 दिन की इस खोजबीन में 2 किलो के करीब ज्वेलरी हाथ लगती है, 10 लाख के करीब नकदी हाथ लगती है। जब पूछा जाता है कि आईटी ऑफिशियल्स ने अचानक से धावा क्यों बोला, लगातार ये 3 दिनों कार्रवाई क्यों चली, तो पता चलता है कि यहाँ पर टैक्स इवेजन का मामला सामने आ रहा है। इसी के अलावा अनअकाउंटेड तरीके से स्टूडेंट्स की फीस भी ली जा रही है, और बहुत सारे ऐसे माजरे हैं जिसके चलते आईटी ऑफिशियल्स की ये रेड यहां उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर हो रही है। पहला जो मामला है वो ये है कि फिजिक्स वाला, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट माना जाता है देश के अंदर ऑनलाइन कोचिंग के लिए, उसकी एक डील हुई थी उत्कर्ष क्लासेस के साथ। ये डील मीडिया में अलग अलग अमाउंट में कोट की जा रही है। कोई कह रहा है कि 500 करोड़ की डील थी, कोई कह रहा है कि 800 करोड़ की डील थी। कुल जमा बात यह है कि यहाँ पर फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस के 51% के करीब हिस्सेदारी ले लेता है, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला का पूरा कंट्रोल उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर होने वाला था। ये डील 2023 में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि इस डील में अनअकाउंटेड तरीके से उत्कर्ष क्लासेस ने कैश में ट्रांजैक्शंस करवाए हैं, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं लगी, और यहां टैक्स इवेजन का मामला सामने आता है। जब यहां खातों को खंगाला गया उत्कर्ष क्लासेस के, तो यह भी बात सामने आई कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के जितने रिकॉर्ड्स हैं, फी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स हैं, इन्हें भी सही तरह से मेंटेन नहीं किया गया था। यानी कि स्टूडेंट से कैश पैसा लिया जा रहा था, उसे रिकॉर्ड में सही तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आई कि आईटी ऑफिशियल्स को किसी गुप्त सूत्र ने ये सारी जानकारियां दी थी। साथ ही में आईटी ऑफिशियल्स की नजर तब भी उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर टेढ़ी हुई जब पता चला कि बहुत सारे रियल एस्टेट परचेजेस किए गए हैं बीते कुछ सालों में, और इन पैसों से इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो मैच नहीं करता है। तो इतना सारा पैसा कहां से आ रहा था? क्या यहां पर अनअकाउंटेड मनी लिया गया था फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट से? अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं उत्कर्ष क्लासेस की, तो ये कोई छोटी मोटी कोचिंग क्लासेस नहीं थी। यहां पर बताना जरूरी है कि साल 2002 में
निर्मल गहलोत जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने उत्कर्ष क्लासेस की ऑफलाइन शुरुआत जोधपुर राजस्थान से करी थी। यहाँ पर ये IAS, IPS जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाते थे और इनका मकसद सिर्फ इतना रहता था कि जितने भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनके सिलेक्शंस करवाने हैं। साल 2017 आता है जब देश के अंदर डिजिटल क्रांति बूम कर रही थी, मोबाइल डेटा चीप हो चुका था, सस्ता हो चुका था। इस दौरान निर्मल गहलोत के मन में आइडिया आता है कि कोचिंग क्लासेस को अब देश के कोने कोने तक ले जाया जाए और ये ऑनलाइन मोड में भी अपनी कोचिंग क्लासेस को ओपन कर देते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ाई करवाते हैं, नीट की, JEE की तैयारियां शुरू करवाते हैं, उसमें भी इन्हें खासा कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बाद साल 2023 के अंदर ये जो डील हुई है फिजिक्स वाला के साथ, फिजिक्स वाला के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि देश के अंदर करोड़ों स्टूडेंट्स इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा करते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी कोर्सेज को परचेज करते हैं। उनके साथ ये जो डील हुई है उत्कर्ष क्लासेस की, ये बड़े सवालों के घेरे में आ रही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि फिजिक्स वाला जल्द ही अपने IPO को प्लान कर रही थी, जिसके चलते कि उत्कर्ष क्लासेस को भी अच्छा खासा मुनाफा होता। अब जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये रेड हुई है इससे और क्या बड़ी खबरें और क्या बड़ी बातें और क्या बड़े एविडेंसेस सामने आए हैं जो कि समय रहते ही पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। उत्कर्ष क्लासेस में स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं है कि कब उनकी जो क्लासेस हैं नॉर्मल तरह से रिज्यूम होने वाली है, क्योंकि IT की रेड अभी तो खत्म हो चुकी है लेकिन क्या अभी फिर से होगी इसकी कोई जानकारी नहीं लगी है। यहाँ पर निर्मल गहलोत जो कि फाउंडर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, उनके घर के आसपास उनके और भी जो ठिकाने हैं वहां पर भी IT ने रेड की है। वहां से भी क्या क्या खबरें सामने आई हैं, क्या क्या चीजें एविडेंसेस के तौर पे हाथ लगी हैं, इसकी खबर भी आनी अभी बाकी है। लेकिन यही कहना अभी जरूरी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं उनमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी अपडेट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और एक आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट को किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में जरूर से जरूर मेंशन करें। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए, बेहतरीन अपडेट्स के लिए हम मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।